हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग थीम की बात किए थे, लेटर टू गॉड का। इसमें जो स्टोरी है उसके थीम के बारे में बताया था कि लिंचो एक गरीब किसान था जिसका पूरा जो है डेली रूटीन खेतों में काम करना होता था। पूरे दिन वो खेत में काम करता था और उसके आय का एकमात्र साधन था किसानी। उसका पूरा परिवार खेती पे ही निर्भर था। तो इस कहानी में मैंने बताया कि उस फसल को बारिश की नीड थी, लेकिन बारिश के साथ-साथ ओले पड़ने लगे, जिससे उसकी फसल बर्बाद हो गई। अब जब फसल बर्बाद हो गई, तो उसके पास नात-बात, रिश्तेदार, यार दोस्त कोई नहीं था, जो उसकी मदद कर सके। मात्र एक सहारा था, वो सहारा क्या था? भगवान से मदद की। अब देखिए, हमें आगे ये देखना है कि क्या भगवान मदद करते हैं? मदद करते हैं तो किस तरह से करते हैं? और किस तरह से लिंचो जो है अपनी फसल बर्बाद होने के बाद अपने आप को सरवाइव करता है परिवार के साथ। चलिए पहले स्टोरी शुरू से देखते हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए हाउस द हाउस का मतलब लेंचो का घर। अब यहाँ पे इसके घर के सिचुएशन की बात हो रही है। घर उसका स्थित कहाँ था? द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर का मतलब होता है द होल, यानी पूरे वैली में। वैली बोलते हैं घाटी, जैसे पहाड़ी है और पहाड़ियों के बीच ये जो भूभाग होता है रहने योग, से हम बोलते हैं वैली घाटी। तो पूरे इंटायर वैली में, पूरी घाटी में जो उसका घर था वो इकलौता घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, यानी एक पहाड़ी थी कम ऊंची वाली, और उसी के क्रेस्ट पे, क्रेस्ट का मतलब होता है पीक। पीक मतलब चोटी, जो चोटी है उसी के ऊपर वो स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। यानी उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति क्या क्या देख सकता था? नदियां देख सकता था। और क्या? उस फील्ड को देख सकता था जो राइप कॉर्न से डॉटेड थे, फूलों के साथ। यानी उस फसल को देख सकता था जो फूलों के साथ पक करके लदे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा अच्छे फसल होने का वादा कर रहे थे। यानी फसल को देख के ऐसा लग रहा था कि इस बार पैदावार काफी अच्छा खासा होने वाला है। द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एटलीस्ट ए शावर। यानी केवल एक ही चीज धरती को जरूरत थी, और वो थी डाउनपॉर की। डाउनपॉर मीन्स होता है हैवी रेन, यानी खूब तेज से जो बारिश होता है उसी को डाउनपॉर कहते हैं। आर एटलीस्ट ए शावर, यदि तेज से बारिश नहीं होती है तो कम से कम सावर ही आ जाए। सावर का मतलब बौछार भी आ जाए, हल्की फुल्की बारिश हो जाए, तभी धरती पे जो फसल है उसका काम चल जाए। अब देखिए, थ्रो आउट द लिंचो, देखिए थ्रो आउट द मॉर्निंग लिंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली had done nothing else but see the sky toward the north east। अब देखो, लेंचो अपनी फसल को समझता था कि बारिश की जरूरत है, और इसीलिए वह सुबह से उठ करके हम नॉर्थ ईस्ट में, देखिए कह रहे थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी सुबह से लेकर के वो खेत में जाता था, और नॉर्थ ईस्ट में यानी पूर्वोत्तर में वो दिन भर बादलों को देखता रहता है कि काश कहीं से बादल आए और बारिश हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, और ये कह रहा है कि हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं। वुमेन ये अपनी औरत से कहता है कि देखो देखो, अब बादल लगे हुए हैं और बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सफर रिप्लाइड, यानी वो औरत जो सफर प्रिपेयर कर रही थी, मतलब शाम के टाइम जो खाना बना रही थी, वो कहती है एस गॉड विलिंग, यानी भगवान की इच्छा हुई तो। मतलब जब औरत से लिंचो कहते हैं कि बारिश होने वाली है, तो वो कहते हैं बारिश होगी, लेकिन भगवान चाहे तो, अगर भगवान की मर्जी हुई तो जरूर होगी। बच्चों के बारे में देखिए क्या है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, यानी जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर।
देखिए, जो बड़े बच्चे होते थे वो खेतों में काम करते थे, जबकि छोटे बच्चे जो है घर के नजदीक वो खेला करते थे, और वो तब तक खेलते थे जब तक वो औरत उनको बुलाती नहीं कि खाने के लिए आ जाओ। देखिएगा, इट वाज ड्यूरिंग द मील, ये मील का टाइम था। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है जो पार्ट ऑफ ड्यूरेशन दिखाता है, टाइम का ड्यूरेशन दिखाता है। तो मील का ये टाइम था, यानी भोजन का टाइम था। दैट जस्ट एज जस्ट एज लिंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लिंचो ने प्रेडिक्ट किया था। प्रेडिक्ट का मतलब होता है फॉरकास्ट अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में बात करना या फ्यूचर के बारे में फॉरकास्ट करना, प्रोडिक्शन करना, उसी को बोलते हैं भविष्यवाणी करना। तो जैसा कि लिंचो ने प्रेडिक्ट किया था, भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जो बड़े बड़े बूंद हैं बरसात के वो गिरने लगे। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. और कह रहे जो नॉर्थ ईस्ट, इधर वो बार बार देखा करता था, उधर से बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आते हुए दिखाई दे सकते थे, यानी बड़े बड़े बादलों के पहाड़ आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो भी ताजी थी और मधुर थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. यानी जो आदमी था, द मैन का मतलब वो आदमी, लिंचो बाहर गया और सिर्फ इसीलिए कि जो बारिश की बूंदें हैं उसको अपने बॉडी पे फील कर पाए, उसको प्लीजर जो है वो अनुभूति कर पाए, इसीलिए वो बाहर गए। आगे देखिएगा, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, जब वो वापस आए तब उन्होंने बताया, और क्या कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। और जब वापस आया तो उन्होंने कहा कि जो बारिश की बूंदें हैं वो बूंदें नहीं है, ये बड़े बड़े सिक्के गिर रहे हैं, और जो बड़े बड़े सिक्के हैं, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 के पीसेज हैं, और जो छोटे छोटे हैं वो 5 के पीसेज है। मतलब इतना वैल्यूएबल है वो रेन ड्रॉप्स कि उन्होंने जो ये लेंचो है वो उनका कंपेयर सिक्कों से कर दिए। आगे देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन होता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, वहां पे पूछा जाता है कि बड़े ड्रॉप का जो कंपेयर कितने पैसे से किया जाता है और छोटे ड्रॉप का कंपेरिजन लेंचो ने कितने पैसे से किया। आगे देखिएगा, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड, अरे बड़ी ही संतुष्टि के साथ, बड़े ही सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, बड़े ही संतुष्टि के साथ उसने अपनी फसल को देखा। देखिए, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, यानी यहाँ पे देखिए क्या, लेंचो बड़ी संतुष्टि के साथ अपने खेत खेत को वो जो है देख रहा था, जो बरसात की चादर से पूरी तरह से ढका हुआ था, यानी बरसात में एकदम वो था, जलमग्न था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstone began to fall। देखिए होता क्या है कि जैसे एक्सपेक्ट किया था बारिश का, बारिश तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ खूब तेजी से हवाएं बहने लगी, और उन हवाओं के साथ क्या होता है, देखिए along with स्टॉर्म, यानी उन तूफान के साथ होता क्या है कि बड़े बड़े जो हेल स्टोन्स हैं, यानी जो पत्थर हैं, वो भी पड़ने लगे। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में चांदी के सिक्के जैसे लग रहे थे। रिसेंबल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, रिसेंबल का मतलब होता है टू लुक लाइक, टू लुक टू लुक लाइक, किसी के जैसा दिखना या किसी का हमशक्ल होना, उसको बोलते हैं रिसेंबल। तो ये जो बर्फ, ओले गिर रहे थे, बर्फ गिर रहा था, वो बिल्कुल चांदी के जैसे था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्वेज टू द रेन, और जो बच्चे हैं अपने आप को एक्सपोज कर रहे थे, यानी दौड़ करके वो बाहर जा रहे थे, खुले में जा रहे थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फॉर्जन पर्ल्स, और उस जमे हुए मोती, अब बर्फ का ये जो ओला पड़ रहा था तो लेखक ने उसको जमे हुए मोती, फॉर्जन का मतलब जमा हुआ, फ्रीज्ड, और पल्स मीन्स होता है मोती, तो उसे बर्फ की मोती कहा, और जो बच्चे हैं उन्हीं बर्फ की मोतियों को जो है दौड़ करके इकट्ठा कर रहे थे। आगे देखिए क्या होता है, अब ये लेंचो देखिए, ये काफी सैडफुल चेहरा इनका दिख रहा है। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, यानी लेंचो ने एक्सक्लेम किया कि वास्तव में यह बहुत बुरा हो रहा था। आई होप इट पास क्विकली, और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से बीत जाए, यानी ओला पड़ना जल्दी से बंद हो जाए।
इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी से नहीं बीता। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, यानी घंटों तक घरों के ऊपर, और द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली, यानी पूरे वैली में, घरों पे, पहाड़ी के साइड में, उसके घर पे और बगीचे में, हर जगह जो है बारिश तेजी से हुई और उनके साथ ओले पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट, और पूरी तरह से जो फसल है वो व्हाइट हो गई, यानी खेत जो है वो पूरी तरह से व्हाइट व्हाइट सा हो गया, सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसे जैसे मानो वो साल्ट से, साल्ट मतलब नमक, नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, यानी पेड़ों पर एक भी पत्ते नहीं बचे। द कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो उसकी फसल थी बेचारी की, वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गई। डिस्ट्रॉयड का मतलब ruined, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन, देखिए द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो पौधे थे वहां से पत्ते जा चुके थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये फसल दिख रहा है, यहाँ पे एक भी पत्ते नहीं दिख रहे हैं, तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेंचोज सोल वाज फील्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। वेन द स्टार्म हैड पास्ड, और जब तूफान बीत गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, ए प्लेग ऑफ लोकटस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। देखिए जब तूफान बीत गया तो अपने बच्चों के साथ जाके खेत में खड़ा होता है, और वो बड़ी ही दुख के साथ, निराशा के साथ अपने बच्चों से कहता है कि अगर लॉकटस का प्लेग आता, यानी टिड्डियों का अगर महामारी आती, तब भी इससे कुछ ज्यादा बच जाता। टिड्डी का मतलब आपने देखा होगा, पहले देखा नहीं होगा, आपके पूर्वजों से पूछिएगा, पहले खेत में होता क्या था कि हजारों की संख्या में टिड्डियां आती थी, तो और जिसके खेत में जाती थी उसकी फसल बर्बाद हो जाती थी, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बच जाता था। तो लिंचो कह रहा है कि टिड्डियों का प्रकोप अगर आया होता तो इससे ज्यादा बच पाता, लेकिन इस हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। देखिए द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन इस हेल ने, यानी इस ओले ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कार्न, और इस वर्ष हमें कोई फसल नहीं मिलेगी, यानी फसल या पैदावार कुछ नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वंस, और वो रात एक दुख भरी रात थी पूरे परिवार के लिए। देखिए लिंचो दुखी होकर के कहता है, ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, यानी जितना भी मेहनत हमने किसानी पे किया, जितनी भी खेती बाड़ी में हमने एफोर्ट लगाया, उसका कोई परिणाम नहीं निकला, सब व्यर्थ हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और इस संसार में अब कोई ऐसा भी नहीं है जो हमारी मदद करे। विल, देखिए वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोगों को अब भूखा ही मरना पड़ेगा। ऐसा लिंचो जो है अपने फैमिली के साथ इस तरह की चीजें बता रहा है कि फसल तो बर्बाद हो गई, कोई नात बात या रिश्तेदार भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, तो इस तरह से अब हमें साल भर भूखा रहना पड़ेगा। देखिएगा यहाँ पे ओरल कंप्रहेंशन है, ये आपको, आपके लिए है मेरे प्यारे बच्चों, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे जो भी चीजें आपसे पूछी गई हैं। आपने अगर कहानी पढ़ा तो बताइए, व्हाट डिड लिंचो होप फॉर, लिंचो ने किस लिए उम्मीद किया था, किसका उम्मीद किया था। आप जो यहाँ देखिए चार प्रश्न हैं, चारों प्रश्न का आंसर आप जो है कमेंट के माध्यम से देंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड लिंचो होप फॉर, लिंचो ने क्या उम्मीद किया। दूसरा है, व्हाट डिड लिंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक इन न्यू कॉइन्स, ये कह रहा है कि व्हाई डिड, लिंचो ने क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो न्यू कॉइन्स हैं, यानी लिंचो ने रेन ड्रॉप्स की तुलना नए नए सिक्कों से क्यों किया। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज, यानी बारिश कैसे बदल गई। व्हाट हैपेंड टू द लिंचोज फील्ड, और फिर लिंचो की फसल का क्या हुआ, यानी बारिश किसमें चेंज हो गई और लिंचो की फसल का क्या हुआ, इसका जवाब आप कमेंट के माध्यम से देंगे। चौथा है, व्हाट वर लिंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, और जब बारिश ये ओले पड़ने बंद हो गए तो लिंचो की फीलिंग क्या थी, ये भी आप जो है कमेंट के माध्यम से आप आंसर देंगे। तो देखिए आपके लिए टोटल 4 क्वेश्चन है, चारों का आप कमेंट के माध्यम से आंसर जरूर देंगे। आगे देखिएगा, अब देखिए आगे क्या होता है, बट इन द हर्ट ऑफ ऑल हु लिव दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी वैली के बीच उस सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी का मतलब होता है जो एलोन हो, मतलब अकेला हो, ड्रीडफुल हो, डिजर्टेड हो, यानी जो अकेला घर था वैली में, और वहां पे जितने भी लोग रहते थे सबके हृदय में देयर वाज ए सिंगल होप, केवल एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान है वही हमारी अब मदद करेंगे। चलिए आगे देखिएगा,
आगे क्या होता है, अब लेंचो देखिए क्या होता है, जैसे फसल बर्बाद होनी थी वो हो गई। अब पास्ट को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन लेंचो अपने बच्चों को किस तरह से समझा रहे हैं ये देखिएगा। ये कह रहे हैं डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। देखिए लिंचो कहते हैं कि भले ही सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन दुखी होने की जरूरत नहीं है, ऐसा अपने फैमिली मेंबर को समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं रिमेंबर यानी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर्स, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि लोग कहते हैं, ये बात याद रखना, कि लोग कहते हैं कि धरती पे जो भी पैदा हुआ है कोई भूख से नहीं मरता है, और इसलिए हमें इस चीज को याद रखना है। आगे देखिएगा, ऑल थ्रू द नाइट लिंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। देखिए लिंचो पूरी रात जो है सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचता रहा, भगवान से मदद की। और भगवान से मदद में उसको जरा सा भी हेजिटेशन नहीं था कि भगवान मदद करेंगे या नहीं करेंगे। उसको इतना विश्वास था कि भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। और वो जानता था कि उनकी आंखें जो हैं वो, जैसा कि लोगों ने इसे इंस्ट्रक्ट किया था, निर्देशित किया था, बताया था कि जो भगवान की आंखें हैं सी एवरीथिंग, वो हर चीज को देखती हैं। इवन इवन इफ व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक कि किसी के कंसाइंस में, किसी के अंतरात्मा में क्या है वो भी भगवान की आंखें देख लेती हैं, ऐसा लिंचो को बताया गया था। आगे देखिए, लिंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन। लिंचो देखिए यहाँ पे जो है एक इडियोमेटिक फ्रेज है, एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब होता है मेहनती आदमी। तो लिंचो जो है वो एक मेहनती आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और खेत में जानवरों की भांति काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी लिखना कैसे है ये बात उसे पता था। यानी भले वो मेहनत करता था, दिन रात खेत में काम करता था, लेकिन उसे कैसे लिखना है ये बात पता थी। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले संडे को, एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक मॉर्निंग को कहते हैं, सुबह को, तो सुबह के टाइम ही बिगिन टू राइट ए लेटर, तो उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन, जिसे वो स्वयं लेकर के टाउन जाएगा, मन कस्बे में जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और उसे मेल बॉक्स में, यानी जो डाकघर है वहां पे मेल बॉक्स जो होता है उसमें उसे डाल देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, सिर्फ भगवान के नाम का एक पत्र था। यानी आप स्टोरी में आपने समझा कि जब लिंचो की फसल बर्बाद हो गई तो उसे, उसके पास कोई और उम्मीद नहीं थी सिवाय भगवान की। उसे पता था कि लोगों ने बताया था कि धरती पे जो पैदा हो गया वो भूखा नहीं मरता, और भगवान की आंखें सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि आदमी के हृदय में क्या चल रहा है वो भी भगवान की आंखें देख लेती थी। और यही थॉट अपने मन में रख करके उसने क्या किया, भगवान को पत्र लिखना शुरू कर दिया, और वो उसको ले जाकर के मेल बॉक्स में डाल देता है। अब देखिए भगवान के नाम से पत्र तो लिख दिया, क्या वो लेटर भगवान के पास पहुंच जाएगा या भगवान उसका जवाब देंगे, ये सारी बातें आगे हम देखेंगे। देखिए आगे क्या होता है, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। वो लिखता है पत्र में कि भगवान यदि आप मेरी मदद नहीं करते तो मैं और मेरा परिवार इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स। यहाँ पे लिंचो कहते हैं कि भगवान से कि अगर यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो इस साल हम और मेरे परिवार के लोग भूखे रहेंगे, और फिर से फसल को उगाने के लिए, फिर से खेत को बोने के लिए या फसल पैदा करने के लिए, और जीवन भर, सॉरी, जब तक मतलब दूसरी फसल नहीं हो जाती है, जब तक फसल दूसरी नहीं आ जाती है, तब तक जीवन यापन करने के लिए हमें जो है कुछ पैसे की जरूरत है। कितने पैसे की जरूरत है, 100 पैसों की। ये देखिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में हमेशा पूछता है कि लिंचो ने कितना डिमांड किया भगवान से, तो 100 पैसों याद रखिएगा। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम डॉट डॉट डॉट, यानी हेल स्ट्रॉम की सारी कहानी वो भगवान से लेटर में लिख देते हैं। आगे देखिए क्या लिखते हैं, ही रोट, उन्होंने लिखा, टू गॉड ऑन द, लिखा भगवान, भगवान को डिमोन्स्ट्रेट किया, पुट द लेटर, और लेटर को इनसाइड, देखिए उस लिफाफे के अंदर डाल दिया,
स्टिल ट्रबल्ड और कठिनाइयां उठाकर, परेशानी उठा करके वेंट टू द टाउन यानी कस्बे में गए। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैंप, स्टैंप जो होता है टिकट को कहते हैं, पोस्ट ऑफिस पे उसने टिकट लगाया ऑन लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए भगवान के नाम ने उसने पत्र लिखा, पत्र में 100 पेसों की डिमांड किया, किस लिए? पूरा साल जीविका जीने के लिए, और जब तक फसल नहीं उग जाती है तब तक सरवाइव करने के लिए। और इस तरह से लिखा, उसको इनवेलप में, लिफाफे में डाला और लेकर के टाउन गया। और पहाड़ी से टाउन जाने में उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, फिर भी वो गया और वहां पे पोस्ट ऑफिस पहुंच कर उस पर स्टैंप लगाया और फिर उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। देखिए, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and show him the letter to God। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस था वहां पे एक एम्प्लॉय था, एक कर्मचारी था, सभी कर्मचारियों में से एक कर्मचारी था जो पोस्टमैन का भी काम करता था, और वहां पे पोस्ट ऑफिस पे जो लेटर वगैरह है उसको भी छाटने वगैरह में हेल्प करता था। तो वो लेटर को लिया और अपने बॉस के पास चला गया और वहां भगवान के नाम का पत्र दिखाया, और बोलते हैं वो, नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और अपने पूरे पोस्टमैन के एड्रेस में, पोस्टमैन के कैरियर में कभी इस तरह का भगवान के नाम का एड्रेस उसने नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, ए फैट एमिएबल पर्सन, वो एक मोटा सा बड़ा ही मिलनसार टाइप का व्यक्ति था। आल्सो ब्रोक आउट द लाफिंग, और वो भी ठहाका लगाने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न टू सीरियस, लेकिन अचानक वो व्यक्ति सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और डेस्क पे अपने लेटर को टैप करते हुए कमेंट, यानी उस लेटर पे कमेंट किया, व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड। देखिए, जो पोस्ट मास्टर था वो भी तो हंसने लगा, लेकिन हंसते हंसते अचानक उसके दिमाग में थॉट आता है और वो सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि कितना अटूट विश्वास है उस व्यक्ति का भगवान के प्रति, जिसने भगवान से भी पत्राचार शुरू कर दिया, भगवान को पत्र लिख डाला। काश ऐसा ही विश्वास भगवान के प्रति मेरे पास भी होता। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया। देखिए, वो जो लिंचो है, यानी जो राइटर्स का फैथ है भगवान में, उसको बचाने के लिए जो पोस्ट मास्टर है उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है? आंसर द लेटर, कि क्यों ना हम ही लेटर का पत्र दे, जो लेटर है उसका जवाब दे दे भगवान के नाम से। बट वेन, लेकिन जब, देखिए, बट वेन ही ओपन इट, लेकिन जब वो इसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। देखिए, जब वो लेटर को पोस्टमैन ने खोला कि जवाब देने के लिए और उसको पढ़ा, तब उसे रियलाइज हुआ कि पत्र का जवाब देने के लिए केवल गुडविल, गुडविल का मतलब होता है सद्भावना, केवल गुडविल, इंक और पेपर की जरूरत नहीं है, बल्कि कुछ और की जरूरत है इसका जवाब देने के लिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ संकल्प पे स्टक रहा। स्टक का मतलब बना रहा। ही आस्क ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा। ही हिमसेल्फ गेव ए पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और उसने कुछ हिस्सा अपने सैलरी का दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके कुछ मित्र भी थे, इस चैरिटी का काम करके, यानी दानशीलता का काम करके खुद को कृतधन्य महसूस कर रहे थे, खुद को ऑब्लाइज फील कर रहे थे। आगे देखिएगा, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर द 100 पेसोज, यानी सभी लोगों का मिल के भी 100 पेसोज जो है इकट्ठा करना, पेसोज, ये उसके लिए इम्पॉसिबल था, पोस्ट मास्टर के लिए इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, और इसीलिए वो किसान को पूरा पैसा तो नहीं भेज पाया, लेकिन जितना मांगा था उसका आधे से ज्यादा वो पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमास्टर ने भेज दिया। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लेंचो, उसने पैसे को एक लिफाफे में रखा और लेंचो के नाम का एड्रेस लिखा। एंड विथ ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गार्ड, और उसके अंदर एक लेटर भी रख दिया जो बिल्कुल ब्लैंक था, खाली था, केवल एक सिग्नेचर हुआ था गॉड के नाम से, ताकि लिंचो को लगे कि ये जो लेटर है वो भगवान की तरफ से आया है। यहां से देखिए, फिर आपसे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे ओरल कंप्रहेंशन है।
आपको चेक करके बताना है कि आप समझ रहे हैं कहानी कि नहीं। आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा। देखिए पहला प्रश्न आपसे क्या है, हु, पहला प्रश्न है आपसे, हु और व्हाट डिड लिंचो हैव फेथ इन। ये कह रहे कि भगवान का क्या ये भगवान के प्रति लिंचो का क्या विश्वास था और किसमें विश्वास था। व्हाट डिड ही, देखिए व्हाट डिड ही डू, और विश्वास के होने से उन्हें उसने फसल बर्बाद होने के बाद क्या किया। अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर, लेटर को कौन पढ़ा। और तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, और पोस्ट मास्टर ने फिर क्या किया। यानी आपसे प्रश्न है कि लिंचो को किसमें विश्वास था और लिंचो को क्यों विश्वास था। दूसरा क्या है कि लेटर को कौन पढ़ा और पोस्ट मास्टर ने बाद में क्या किया। ये सारी जो प्रश्नों का जवाब आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। आगे देखिए क्या होता है, थोड़ा सा और ध्यान देना है आपको, 10 मिनट। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले सुबह, लेंचो कैम ए लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। देखिए जैसा कि हर संडे लेंचो आया करता था ये पता करने के लिए कि क्या भगवान के नाम से उसके नाम से क्या कोई लेटर वगैरह आया है। और इस संडे को क्या होता है, जो लेंचो थोड़ा अर्लियर आ जाता है, अर्लियर का मतलब थोड़ा जल्दी आ जाता है ये पूछने के लिए कि क्या कोई लेटर है। It was the postman himself. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on, देखिए looked on from his office। अब देखिए जब पोस्टमैन से वो पूछते हैं कि क्या कोई लेटर आया है, तो पोस्टमैन स्वयं अपने हाथों से उस लेटर को लेंचो को हैंडओवर करते हैं। जबकि जो पोस्ट मास्टर होते हैं वो दरवाजे पे खड़ा, अपने ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा होकर के देखते हैं और बड़ी ही संतुष्टि वाली फीलिंग को जो है एक्सपीरियंस करते हैं, महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा काम किया था। देखिए लिंचो सो नॉट द सिंगलेस्ट सर, देखिए नॉट, देखिए लिंचो सो नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लिंचो पैसे को दे करके जरा सा भी, स्लाइटेस्ट का मतलब होता है हल्का सा भी, सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित। लिंचो ने जब पैसा को देखा तो हल्का सा भी उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि ये पैसा कौन दिया। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका कॉन्फिडेंस था, ऐसा उसका विश्वास था। बट ही बिकम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब वो पैसे को गिना, तब वो पैसे को गिनते ही क्रोधित हो गया और क्या बोला, गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं। नार कुड ही हैव डिनाइड लिंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही भगवान जितना पैसा मांगे थे उससे देने से मना कर सकते हैं। यानी पैसा देने से मना तो कर नहीं सकते हैं और ना ही गिनने में गलती कर सकते हैं। तो इसका मतलब कोई बीच से व्यक्ति आया और पैसे को चुरा लिया। आगे देखिए क्या होता है, लेंचो सोड नॉट, ये शायद हो चुका, हाँ ये हो चुका है। आगे देखिए क्या होता है, इमीडिएटली तुरंत ने लेंचो ने क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो विंडो पे गया, टू आस्क पेपर एंड इंक, पेपर और इंक मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, यानी जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है उस पर उसने फिर से पत्र लिखना शुरू कर दिया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, और अपनी जो ब्रो होता है, जो भौहें होती है उसको रिंकलिंग कर, रिंकलिंग का मतलब होता है सिकुड़ा करके, यानी उस पर झुर्रियां बन जाने से। जैसे काज बाय द इफोर्ट ऑफ ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, यानी वो अपने भावों को सिकुड़ा सिकुड़ा करके अपने आइडिया को वो लेटर में एक्सप्रेस कर रहा था, और उस एफोर्ट से उसके भावों पे जो है रिंकल बन चुके थे। वेन ही फिनिश्ड, जब उसने पत्र लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडोज, तो वो विंडो पे गया, टू बाई ए स्टैम्प विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू, और जिसको वो लेटर समाप्त होने ही वो विंडो पे गया, वहां से स्टैंप लिया और उसको लीक किया। लीक का मतलब होता है चाटना, उसको चाटा और फिर अफिक्स कर दिया उस पे, इन्वेलप पे मार करके उसको जो है फिक्स कर दिया। आगे देखिएगा, यहाँ पे इन्वेलप किया विथ ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, यानी अपनी मुट्ठी के प्रहार से मार मार के उसको जो है स्टैंप को लगा दिया इन्वेलप पे। द मोमेंट, यहाँ पे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं शायद कैमरा में क्लियर ना हो, देखिए
देखिए, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी उस क्षण जब लेटर मेल बॉक्स में डाला गया, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर दौड़कर उसे खोलने के लिए गया कि इस बार देखें लिंचो ने क्या लिखा है। देखिए, इट सेड, इन पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पेसोज रीच्ड मी, यानी जो पैसा मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल 70 पेसोज मेरे पास पहुंचे। सेंड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीडेड वेरी मच, यानी जो पैसा बचा हुआ है, यानी 70 पहुंचा, 30 बचा हुआ है, वो मुझे जल्दी से जल्दी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे मेल के थ्रू अब की बार मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इंप्लॉइज आर बंच ऑफ क्रूक्स, और लास्ट में अपना लिंचो के नाम से सिग्नेचर करता है और कहता है कि जो पोस्ट ऑफिस है के कर्मचारी हैं वो बहुत बड़ा क्रूक्स है, क्रूक्स मतलब बेईमान है, वो ठगों का समूह है और उन लोगों ने मेरा पैसा चुरा लिया। और इस तरह से लिंचो का जो है, जो विश था, जो होप था, वो पूरा हुआ। आप देखिए, आप उम्मीद करते हैं, इस तरह की क्या उम्मीद किया जा सकता है कि भगवान को कोई पत्र लिखे और उसका जवाब मिले। देखिए, होता क्या है कि अगर किसी चीज में हमें दिल से विश्वास होता है तो वजह अपने आप बन जाती है उस विश को पूरा करने का, बस विश्वास शिद्दत से होना चाहिए था। ये तो आपका पहला लेसन, ए लीडर टू गॉड, इसको जेल फेंटस ने लिखा था। काफी इंटरेस्टेड और मजेदार कहानी है, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगला लेसन लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।